तो चलवाओ ना बुलडोजर, लखीमपुर खीरी चलवाया। देखिए योगी से बड़ा ढोंगी नहीं, उससे बड़ा बेईमान का पाप जांच को प्रभावित करेगा। तुरंत दूसरा लाया अपनी फेवर का। और सुनिए, ये सारी देरी इसलिए हो रही है कि इस जांच को देरी करते करते 90 दिन निकल जाए और 90 दिन में चार्जशीट जमा ना हो और बेटे को जमानत मिल जाए। इसी देश की वित्त मंत्री है जिसे 2 और 2 का पता नहीं कितने हो। अगर मेरा क्लास फेलो इतना नालायक हुआ कि चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, तो ऐसे नालायक लोगों की मेरे क्लास फेलो की गाड़ियां चढ़ा चढ़ा के हत्या करने लगे। तो इस तरह मत मारो किसानों को, एक बार राफेल लगा दो, सारे बॉर्डर पर किसान बैठे हैं और मरवा दो। करोड़ नौकरियां बकाया हैं, अब तो 15 होगी, 7.5 साल हो गए। अरे बिल को लेके आए थे, बिल के बाद कितने प्रकचे में पड़ गए आप, उलझनों में पड़ गए आप। खाली बिल के आए थे, बिल को लेके। अच्छा आज मोदी जी से पूछ कि 15 लाख की बात करेगा, 2 करोड़ नौकरी की बात करेगा, किसान की आय की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, रसोई पे गैस पे बात करेगा, पेट्रोल डीजल पे बात करेगा। पूछ के आज किस चीज पे? आपने मोदी जी की बात कही, वहीं पे अमित शाह की एक बात से आपकी सारी बात कट करता हूँ। ये चुनावी जुमला है, ये नहीं सुना क्या आपने? है? तो वो जब बोलते ये चुनावी जुमला है, ये नहीं सुना क्या आपने? अब आ गया। रुको रुको, आप क्या गया? रुको, आपको होना चाहिए। तुम्हारे कहने से चुनावी जुमला आ गया। हमारे क्यों? आप अमित तो शाह बता जी कह रहे हैं चुनावी जुमला है, आपने नहीं सुना क्या? चुनावी जुमला है ना? हाँ, तो बिल्कुल अब के जब वोट मांगने आएंगे तो ये जो झोलियों में भर रखे ना, इनसे कहेंगे ऐसे झूठे नकारा बेकार लोगों को चुनावी जुमले के लिए हम वोट नहीं देंगे। तो आपसे मांग आ रहा है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ। योगी जी ट्विटर पे हिंदू मुस्लिम खेल रहे क्या? हैं कि कोई दंगा करो, बुलडोजर मेरा तैयार है। हाँ हाँ, आपसे तो चलवाओ ना बुलडोजर, लखीमपुर खीरी चलवाया। देखिए योगी से बड़ा ढोंगी नहीं, उससे बड़ा बेईमान नहीं। आईजी जांच कर रहा था लखीमपुर खीरी की, उसका ट्रांसफर कर दिया और हम पहले से कह रहे थे कि इसका बाप जांच को प्रभावित करेगा। तुरंत दूसरा लाया अपनी फेवर का और बेटे के डेंगू दिखा के 5 स्टार होटल जैसे कमरों में हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। और सुनिए, ये सारी देरी इसलिए हो रही है कि इस जांच को देरी करते करते 90 दिन निकल जाए और 90 दिन में चार्जशीट जमा ना हो और बेटे को जमानत मिल जाए। ये चाल है। मोदी की 7 साल की कमियां निकाल रहे हो, जिन्होंने 70 साल देश को पूरा बर्बाद किया, उनके बारे में नहीं बोलते हो। बताओ क्या बर्बाद किया, बताओ क्या बर्बाद किया? मोदी जी के पास सारे रिकॉर्ड। कितना बेचा मोदी जी ने, किसका बेचा? सुनो, साल का बेचा। जो रेल बेची, भेल बेची, सेल बेची, एक मिनट, ONGC बेची, सड़क बेची, तेल बेच दिया, गैस बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया है। ये क्या मोदी जी का बापू दे गया था देश को जो बेच रहा? सीतारमण जी ने कहा ये देश में ही पैसा लगाया जा रहा है, वित्त मंत्री है वो कौन से वहाँ कहा क्या उन्होंने ये पैसा तो देश में। देखिए ऐसी देश की वित्त मंत्री है जिसे 2 और 2 का पता नहीं कितने हो। वैसे वित्त मंत्री पूरे देश को यहाँ तो ऐसे ही चल रहे चला रही है। बताइए, कहने से वो कुछ नहीं। जिस दिन से वित्त मंत्री बनी है देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई ये देख लो। आप 2 और 2 4 की बात करते हैं, आप इंग्लिश भी पढ़े तो उल्टा 2 अक्षर पढ़े, वो तो पूरा इंग्लिश ही बोलती है। तुम्हें किसने कहा 2 और 2 4 होते हैं? कहाँ के स्कूल में पढ़ के आया? 2 और 2 तो 22 होते हैं। मोदी वाले स्कूल में 2 और 2 तो 22 होते हैं। ये मोदी वाले में पढ़ के आया। अगर 2 और 2 लिखोगे तो 22 नहीं होंगे। मैंने प्लस का निशान कहाँ बोला था उसमें? मोदी कौन सा स्कूल में पढ़ा है? कौन सा स्कूल? कौन सा स्कूल है? ना तो उसकी दुकान, आज तक उसकी दुकान का पता नहीं, उसके स्कूल का पता नहीं, ऐसे इसका नहीं पता। अच्छा, एक और बीजेपी का छोटा मोटा नेता है, वो कह रहे थे वो आपके ही साथी थे मोदी जी स्कूल में। किसके? आपके? मेरे? अच्छा,
बड़ी खुशी की बात है। ना, बहुत दुख की बात है कि अगर मेरा क्लास फेलो इतना नालायक हुआ कि चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, तो ऐसे नालायक लोगों की मेरे क्लास फेलो आपके नहीं यहाँ होगा। चिल्लाने से क्या उत्तर प्रदेश चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? है? हमारे चिल्लाने से नहीं, फरवरी में तुम्हें सब चीज जनवरी में दिखाई दे जाएगा, जनवरी में पूरा दिखाई देगा। मोदी जी बार बार कहते हैं कि जो देश के किसान हैं वो बहुत खुशहाल हैं, खुश हैं, लेकिन आप हमेशा कमी निकालते हो। देखो, उसी खुशहाल की मैं फिर बात कर रहा हूँ कि वो खुशहाल किसान खाद के लिए, डाई के लिए लाइन में लगे लगे मर रहे हैं, वो छोटे किसान हैं, वो छोटे किसान हैं जिन्हें मोदी खुशहाल बताता है। वही छोटे किसान हैं जो मंडियों में अपनी धान बेचने के लिए परेशान है और 15 दिन हो गए वहाँ पड़े पड़े और गुस्से में अपने उसमें धान में आग लगा रहे हैं। वो भारत की शान है। अपना नुकसान कर रहे हैं ना। है? नुकसान क्या करे? एक किसान फांसी लगाने को तैयार था, उसे किसानों ने बचाया। अरे माल बिक नहीं रहा, माल बिक रहा है, बिक नहीं रहा, कर्जा बढ़ता जा रहा है। क्या करे? इतना टेंशन में किसान है। उधर बरसात में सारा माल चला गया, थोड़ा बहुत बचा उसे बेचना चाह रहा था, अगली फसल तैयार करनी है, वो बिक नहीं रहा। और धान भी बिक रहा है तो 1800 में बिक रहा है, 1200 में। एमएसपी पे कहते नहीं, MSP कौन बिक रहा है? वो उसी को बेचने के लिए तो 15 दिन से पड़ा है। एमएसपी के चलो, आप इंतजार थोड़े में। बहुत टाइम है, दोगुनी आय हो जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अरे उससे मोदी से कह दो कि जनवरी फरवरी का हमें चेक दे दे, 2 डबल का, और माल ले ले। पहले लगा दोगे, चाहे बाउंस करवा दोगे। डेट घेर दे तब का, बाउंस नहीं कराने का, डेट घेर दे तब का। 3 महीने की डेट आती है ना उसमें, तो बस क्या? हाँ, तो 3 महीने है। तो आगे की डेट देना, हम पीछे की नहीं कह रहे, आगे की दे। तो ये कहा जा रहा है कि किसान ढीठ हो गए हैं और ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं। डंडे से मानेंगे। आप सेना को लगाए जाए, आप ये हम नहीं कह रहे। सेना को लगाए जाए। देखिए, सेना कम पड़ेगी। इसने रफेल मंगाया है, उससे गोले बरसवा दे, सब किसान मर जाएंगे, कोई किसान इससे अपनी आय आप नहीं अपनी मानेगा। जीत नहीं वोट कौन छोड़ोगे। देगा? वोट कौन देगा? क्या इलेक्शन में वोट कौन देगा? अंधभक्त दे लेंगे, जो अंधभक्त है वो दे लेंगे। अगर किसान इतना दुश्मन है, सरकार को दुश्मन लगता है। थार चलती है, वो काफी नहीं है। थार भी तो चल रही है आजकल। नहीं, थार को तो अब नहीं चलन देगा किसान, हाँ। अब तो थार वालों को ही मार देगा अगर आ गया थार वाला। भाजपा नेता है पंकज त्यागी जी गाजियाबाद से, उनका कहना है कि राकेश टिकैत कोई किसान नेता नहीं है, पागल कुत्ता, ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। अगर ऐसा कहा है तो अब सरकार देखे कि भारत के किसानों के नेता को कैसे शब्दों से नवाजा गया है। कोई बात नहीं, उसने कहा है, उसका भी धन्यवाद, क्योंकि हमें तो सारे बीजेपी वाले कह रहे, कोई भेड़िया कह रहा, कोई पागल कुत्ता कह रहा, कोई मवाली कह रहा। गुंडे भी कह रहे हैं। हाँ, वहाँ की जनता देख लेगी। मैं कहूँगा तो फिर वो बिरादरी पे आएगी, तो इसलिए मैं कहता ही नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी। एक उपाधि और मिली। मोदी जी को फिर तारीफ। यही तो कह रहे हैं, ये पूरे बीजेपी नेता वही तो कह रहे हैं कि धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, देखिए, ये आ गया। नहीं, धन्यवाद मोदी जी। हमें खालिस्तानी कहने के लिए बीजेपी का धन्यवाद, हमें मवाली कहने के लिए धन्यवाद, हमें पाकिस्तानी कहने के लिए धन्यवाद, हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहने के लिए धन्यवाद, हमें नक्सली कहने के लिए धन्यवाद, हमें भेड़िया कहने के लिए धन्यवाद। और अभी एक पत्रकार ने बताया, बोल दीजिए धन्यवाद 3 कानून पे। एक बार वैक्सीन के लिए भी धन्यवाद बोल दो। वापस हो जाएंगे तो बोल देंगे धन्यवाद। जिस दिन तीनों काले कानून वापस होंगे और एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा, उस दिन किसानों के घी के दिए जलेंगे और बीजेपी के और लिए एक बार वैक्सीन के फिर एक मुर्दाबाद का नारा लगा। वैक्सीन के लिए भी तो धन्यवाद बोल दो, सारे बोल रहे हैं। देखिए, बीमारी में दवाई लेना अगर धन्यवाद होगा तो वो मोदी अपनी माँ के लिए धन्यवाद बोले, किसान को सारा धन्यवाद देश बोल रहा था, हूँ तुम्हारे अलावा सारा देश बोल रहा है। अरे भैया, कोई नहीं बोल रहा, के लिए पूरा देश समर्थन मैं बोल रहा। उनका।
पूरे देश में मैं भी आता हूँ, ये भी आते हैं। बस देखो महिलाएं भी कह रही है हम नहीं करेंगे। आप नहीं बोलोगे? अगर वो ऐसा धन्यवाद लेता तो ये 1 साल तक किसान धरती मर रहा है, 1000 किसान मर लिए, वो टीवी पे भी न बोलना किसान क्या। उससे एक चीज पूछ के आ कि 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, और जब तेरा मन नहीं भरा तो तेरे मंत्री गाड़ियां चढ़ा चढ़ा के हत्या करने लगे। तो इस तरह मत मारो किसानों को, एक बार रफेल लगा दो, सारे बॉर्डर पे किसान बैठे हैं और मरवा दो। अब तुम मन की बात सुना करो। हाँ? मन की बात घरवाली से की जाती है, देश से जन की बात की जाती है।